अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्दर मोर जो हमारे टैग्स हैं उनके ऊपर है। आज हम देखेंगे कि कोड का टैग क्या करता है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहले HTML की डिक्लेरेशन, देन HTML का टैग, फिर हेड का टैग आ गया, एंड देन बॉडी का टैग, एंड देन बॉडी का टैग क्लोज हो गया, और साथ ही आपका ये HTML का टैग भी क्लोज हो गया। ठीक है, ये और हेड के अंदर हम टाइटल दे देंगे टाइटल क्लोज हो गया। और आज क्या है, 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल लेक्चर। ठीक, ओके। अब हम कोड का टैग देखेंगे। कोड का टैग क्या करता है, सबसे पहले ओपनिंग टैग कोड का, एंगुलर ब्रैकेट कोड एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, एंड देन विद बैकस्पेस एंड टैग क्लोज। अब यहाँ पे आपने अगर कोई भी कंप्यूटर कोड आपने डिस्प्ले करना है, कोई भी आपने कोड लिखा हुआ है, जैसे आप एंड और वेरिएबल आपने ले लिया 1, ठीक है, सेमीकोलन, देन काउंट इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस, एंड देन फिर डिस्प्ले, और आपने कोई भी स्ट्रिंग पास कर दी, कोई भी कंप्यूटर कोड आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर कोड की फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। 13 अप्रैल lecture.html ऑल फाइल्स, एंड ये सेव हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको जाके रन कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें कि बिल्कुल कंप्यूटर का जिस फॉन्ट में कोड डिस्प्ले होता है उसमें। अच्छा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना फॉन्ट है जो ये डिस्प्ले करता है वो मोनो स्पेस फॉन्ट होता है। ठीक है, ये कोड टैग जो है ये फ्रेज टैग होता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टैग करेंगे वो है हमारा, कुछ लिस्टें आ जाती हैं। जैसे हम अक्सर जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए और हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये चीज़ें परचेज़ करनी है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लिस्ट पे परचेजिंग कर रहे होते हैं। फिर ये हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, लाइक आपने आटा, चीनी, चावल, दालें आगे पीछे रैंडमली लिखी होती हैं। कहीं पे हमें कुछ चीज़ें जो है एक ऑर्डर के अंदर चाहिए होती हैं, लाइक अगर आपने कितने सिस्टम्स परचेज़ करने हैं उनके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, अगर आप उसकी एक तरतीबवार लिस्ट बना लेते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन जिस तरह रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं और उसके अंदर आप स्टेप्स देखे होते हैं कि पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं वहाँ पे भी आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह करेंगे, HTML के अंदर वैसे तो हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, लेकिन HTML5 में एक और डेटा लिस्ट भी होती है। ठीक है, पहले हम लोग ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग है वो OL का है, O ऑर्डर और L लिस्ट। ठीक है, ये आपका ओपनिंग टैग आ गया, एंड देन OL स्लैश के साथ आपका क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर आपको अपना सारा कंटेंट देना है, तो वो किस में देंगे आप, लिस्ट आइटम के अंदर देंगे, LI लिस्ट आइटम, LI, ठीक है, एंड देन LI क्लोज,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अच्छा, आपने एक मेक श्योर अपनी एक ही प्रैक्टिस रखनी है कि जो टैग आप ओपन करेंगे आपने उसको साथ में क्लोज ज़रूर करना है। ठीक हो गया। LI से आपने ओपन किया, ठीक है। आपने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, लेट सपोज हम कह देते हैं प्री हीट ओवन, राइट, एंड देन उसमें हम LI लिस्ट आइटम ओपनिंग टैग एंड देन LI क्लोजिंग टैग, लिस्ट आइटम क्लोजिंग टैग हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें जो सेकंड स्टेप है दे देते हैं कट अनियंस इनटू स्लाइसेस एंड स्टिर फ्राई, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सेम इसी तरह फिर ओपनिंग टैग LI लिस्ट आइटम एंड देन क्लोजिंग टैग LI, ठीक है। ऐड स्पाइसेस एंड मीट, ठीक है। अब ये हमारी लेट्स सपोज जो एक रेसिपी था ऑर्डर लिस्ट की, ये हमने उसके अंदर ये स्टेप्स लिख दिए। नाउ सी के इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ठीक है। ये देखें, अच्छा मैंने 1 2 3 बिल्कुल भी नहीं डाला था। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये जो नंबरिंग है ये ऑटोमेटिकली आती है। ऑटोमेटिकली किस तरह से आती है, हर लैंग्वेज के अंदर जो आप उसके कोड वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनके बैकएंड पे लाइब्रेरीज़ होती हैं। उन लाइब्रेरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें या फंक्शंस या उनका डिस्प्ले क्या होना चाहिए वो उन लाइब्रेरीज़ के अंदर लिखा होता है, जिसकी वजह से हम जब उनको कॉल करते हैं तो वो हमें विदाउट एनी एडिशन हमें वो चीज़ें उसके उस तरह से वो डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो उसमें नंबरिंग नहीं होगी, बिकॉज इट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट्स ओपन लिस्ट। आप वो जिस तरह से उसको चाहो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ऑर्डर्ड लिस्ट को आपने फिर इसके नंबर्स को कैसे ओवरराइट करना है, क्या करना है, वो फिर हम CSS के थ्रू देखेंगे कि हम इसमें और फर्दर क्या मॉडिफिकेशंस लेकर आ सकते हैं कि किस तरह से इनको प्री डिफाइंड जो चीज़ें उनको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओपनिंग टैग इसका हमारे पास UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओपनिंग टैग क्लोज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर भी वही लिस्ट आइटम LI, ठीक है। ये आपके पास लिस्ट आइटम है। आपने जितने भी यहाँ पे लिस्ट आइटम्स बनाने हैं ये आप बना सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल दो, कॉफ़ी, मिल्क, ठीक है, शुगर, salt. This is your unordered list. Let's see its display. Refresh किया and this is, जब आप ये जो अब डॉट्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेरी कोडिंग में कोई डॉट नहीं है। अगेन आपका प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप इसमें वो मतलब जब ऐसे ही आप उसका टैग कॉल करते हैं तो वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब आपने कभी भी लिस्ट बनानी हो तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है तो आपको मतलब अगर कहीं आपने कोई रेसिपी है उसको आपने बताना है कि किस तरह से क्या स्टेप्स हैं, तो उसके लिए फिर आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर लेंगे। और जहाँ कहीं मतलब आपने ग्रॉसरी की बनानी है या एक क्लासरूम है उसकी इन्वेंट्री बना रहे हैं और क्लासरूम में क्या कुछ अवेलेबल है वो एक लिस्ट आप बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।